अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली क्लास में हम इदगाम का रूल पढ़ रहे थे, उसी का बकिया हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इदगाम का मतलब है एक शय का दूसरी शय में मिल जाना, यानी मुदगम हो जाना। इसमें यह था कि अगर मुशद्दद हरफ से पहले साकिन हरफ आ जाए तो पढ़ते वक्त साकिन हरफ को हम ड्रॉप कर देते हैं और पिछला मुतहरिक हरफ मुशद्दद हरफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। लेकिन या मुशद्दद और नून मुशद्दद पे मैंने बताया था या मुशद्दद और वाव मुशद्दद, इस पे हमने मिलाते वक्त अगर इससे पहले नून साकिन हो तो इसकी आवाज़ हमने 2 सेकंड लंबी करनी है, नेज़ल साउंड बनानी है और इसमें नून की आवाज़ आएगी पढ़ते वक्त, ठीक है। और मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद का रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें भी हमने नेज़ल साउंड बनानी होती है। तो सारे रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन यौमी, अब ये देखें या मुशद्दद से पहले नून जज़्म वाला नून साकिन है तो इस पे नेज़ल साउंड बनेगी, ठीक है। मिलाते वक्त इसे 2 सेकंड होल्ड करेंगे और नाक में आवाज़ जाएगी। मैं दोबारा बता देती हूँ, मीम यौमी। और ये मीम मुशद्दद का रूल तो हमने पहले पढ़ा था कि इस पे भी हमने ये गुन्ना लेटर्स होते हैं मीम और नून मुशद्दद, इन पे हमने नेज़ल साउंड बनानी होती है मिलाते वक्त और 2 सेकंड इसे भी होल्ड करना होता है, ठीक है। मीम माइन, मीम वालिन। अब ये देखें वाव मुशद्दद पे भी नेज़ल साउंड बनानी है। मीम वालिन, मीम वुजदिकुम। अब ये देखें वाव पे नेज़ल साउंड बनेगी और जीम पे कलकला भी करना है हमने, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, मीम वुजदिकुम अन युहयियल मौता। अब यहाँ पे देखें नेज़ल साउंड बनी है, ठीक है। बाकी हरूफ को हमने आराम से पढ़ना है, नरमी से। अन युहयियल मौता अबत्तुम कुल ला अस्अलुकुम लन यजअला। अब ये देखें यहाँ पे हमने नेज़ल साउंड या मुशद्दद पे बनाई है और जीम पे हमने जज़्म था, कलकला भी किया है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, लन यजअला मिर रूही अलैसा, सॉरी ये फतह थी, इसको लंबा नहीं करना। मैं दोबारा बता देती हूँ, अलैसा अल्लाह। अब ये देखें बहुत से लोग जो हैं ये मिस्टेक करते हैं कि लाम मुशद्दद से पहले अगर नून साकिन आए तो नून की आवाज़ भी बना लेते हैं, अन ला पढ़ लेते हैं, तो ये गलत है, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्लियर और क्विक पढ़ना है, क्विक एंड क्लियर। मैं दोबारा बता देती हूँ, जहाँ भी लाम मुशद्दद से पहले नून साकिन या तनवीन हो तो इसको भी मिलाते वक्त हमने इसकी आवाज़ को जल्दी से अदा करना है और इस पे नून की साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह, ऐसे अल्लई, इसमें अल्लैसा और इसमें अल्लाह, कोई नून की आवाज़ नहीं आनी, ना इसे हमने मिलाते वक्त लंबा करना है, ठीक है। जल्दी से पढ़ना है और क्लियर पढ़ना है, इसमें नून की आवाज़ नहीं शामिल करनी, ठीक है। ये या मुशद्दद से पहले हमने अगर नून साकिन है तो इस पे हमने नेज़ल साउंड बनानी है। इसको देखें, पढ़ लेते हैं, इन या। अब ये देखें अलिफ साकिन है, जज़्म है इस पे, तो इस पे थोड़ा सा हमने झटके से इसे पढ़ना है, ठीक है। इन या, इस तरह, ठीक है। अब बत्ता, अब देखें 2 मुशद्दद हरूफ आ गए हैं, दरमियान में साकिन था तो इसको हमने ड्रॉप करना है और इन तीनों को हमने स्ट्रांगली मिलाते हुए जल्दी से अदा करना है, ठीक है। अब बत्ता, सबको मजबूती से पढ़ना है, ठीक है, कोई भी इसमें नरमी से अदा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगले में कुर्रब्बी, कुर्रब्बी महत्तु, महत्तु। अब ये देखें साकिन हरफ अंदर से ड्रॉप होते जा रहे हैं, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप सब रूल्स को अच्छे से देखें और समझें, ठीक है। अब ये मीम मुशद्दद है तो इस पे नेज़ल साउंड हमने बनानी है। इम मस्साहुश्शर्रु। अब ये देखें 2 यहाँ इकट्ठे मुशद्दद हरफ आए हैं और यहाँ भी, सबको हमने मजबूती से स्ट्रांगली मिलाते हुए पढ़नी है मुशद्दद हरूफ को, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, इम
مسہ الشر من ربہم عجل لنا بل للہ. اب یہ دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے والے لیٹر پہ کسرہ تھی، اس لیے ہم نے اسے باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کسرہ والا جب اس سے پہلے کوئی بھی لیٹر ہو اللہ کے لام سے پہلے تو اسے ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب اس پہ فتحہ یا دمہ ہوتی تو پھر اسے ہم نے موٹا اسلام کو پڑھنا تھا. ٹھیک ہے، یہ فرق بھی یاد رکھیں، بہت سے لوگ اس میں بھی مسٹیک کرتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، بل للہ من مدکرین. دیکھیں یہاں نیزل ساؤنڈ بنائیے، من مدکرین. یبین لنا من یتبع یوجہ. اب یہ دیکھیں دو ہاں ہے، ایک ساکن ہے ایک متحرک ہے، اور ان دونوں کی آواز آنی چاہیے. یوجہ، وجہ پہلے ہوگا اور پھر ہو ہوگا. ٹھیک ہے، یوجہ اللہ. اب اس میم پہ ہم نے نیزل ساؤنڈ بنانی ہے اور یہ لام کلیئر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نون کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، اللہ یہدی الا ان یہدا. اب اس یا پہ دیکھیں نیزل ساؤنڈ بننی ہے. ٹھیک ہے، ان یہدا نطفۃ من منی یمنا. اب دیکھیں تو پہ قلقلہ کیا ہم نے، اس میم پہ نیزل ساؤنڈ بنے گی، اس میم پہ بھی نیزل ساؤنڈ بنے گی، اور اس یا پہ بنے گی کیونکہ اس سے پہلے والے لیٹر پہ تنوین ہے. ٹھیک ہے، یہ تنوین جب آتی ہے تو اس کے بعد والی یا مشدد پہ نیزل ساؤنڈ بنتی ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ اسے پڑھ کے بتا دیتی ہوں، نطفۃ من منی یمنا. آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ابھی اس کا کچھ حصہ رہتا ہے وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.